Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you question of asset disposal account. Let's start. एक क्वेश्चन है एसेट डिस्पोजल अकाउंट का। इसमें जो है शो करना है मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, assuming that provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained। क्वेश्चन को जो है इसमें ये बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें जो है 10% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज करना है। दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक डायमेंशन बैलेंस मेथड। तो इसमें हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें कि एवरी ईयर डिप्रिसिएशन जो है सेम रहता है ऑफ द मशीनरी एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऑन 1st अप्रैल 2016 हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹8 लाख। कोई हिंद ऑयल लिमिटेड है जो ऑन 1st अप्रैल 2016 को जो है एक मशीनरी परचेज किया है ₹8 लाख का। ओके, आगे देखते हैं। ऑन 1st जनवरी 2019 आफ्टर 3 ईयर्स, ओके, 2016 के बाद 2019 यानी 3 साल के बाद ऑन 1st जनवरी को जो है अ पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज, मतलब कि मशीन का एक भाग, अ पार्ट ऑफ दिस मशीन, एक भाग जो है मशीन का जो कि परचेज किया गया था ऑन 1st अप्रैल 2016 को फॉर ₹1 लाख, 1 लाख में वॉज सोल्ड, उसको बेच दिया गया फॉर ₹44,000। 44,000 में जो है जो मशीन खरीदा गया था 1st अप्रैल 2016 को, उसका एक भाग और पार्ट ऑफ दिस मशीन उसको ऑन 1st जनवरी 2019 आफ्टर 3 ईयर्स जो है उसका एक पार्ट ₹44,000 में सेल कर दिया गया। आगे देखते हैं। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹1,20,000। और इसी डेट को ऑन 1st अप्रैल 2016 को जो है मशीन जो है एक न्यू मशीन, और सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज, एक नया मशीन जो है खरीदा गया फॉर ₹1,20,000। 1,20,000 में एक नया मशीन इसी डेट पे, जिस डेट को बेचा गया था एक पार्ट, ऑन 1st जनवरी 2019 को जो है खरीदा गया। डिप्रिसिएशन तो हम लोग देख लिए। डिप्रिसिएशन जो है 10% प्रोवाइड किया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे फॉलो करना है। और अकाउंट्स जो है 31st मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रहा है। इसमें हम लोग को शो करना है मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यह मानते हुए कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जो है नॉट मेंटेन भी करना है और मेंटेन भी करना है। तो पहले हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉन मेंटेन वाला केस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो पहले मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट साइड में लिख देंगे डेबिट क्रेडिट। 1st अप्रैल को मशीन खरीदा गया है तो लिख देते हैं इधर। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन परचेज किया गया है
तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। जैसे हम लोग ये जो नॉट मेंटेन वाला केस है वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, बेसिक जैसा ही बनेगा। तो 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट ₹8 लाख लिख दिए। 8 लाख में मशीन जो है वो परचेज किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2016 को, तो यहाँ पे लिख दिए 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 8 लाख। और इसके क्रेडिट साइड में आफ्टर 1 ईयर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो March 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन was provided at the rate 10% per annum on original cost of the machinery, तो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2017 March 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8 लाख रुपीज़ पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 80,000 आ जाएगा। फिर बैलेंसिंग कर देंगे, इधर 8 लाख है, इधर 80,000 है, तो इधर कम हो रहा है तो इधर बैलेंस आएगा। तो March 31 बाय बैलेंस CD 7,20,000। ये हो गया दोनों तरफ हम लोग का 8 लाख डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देंगे। अब इस अमाउंट को जो है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD करके। नेक्स्ट ईयर मतलब 2017 तो अभी न्यू ईयर शुरू हुआ ही है, तो इसी ईयर को लिख के नेक्स्ट मंथ लिख देंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 7,20,000 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 10%, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे जो है डिप्रिसिएशन सेम रहता है। तो 2018 March 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 आ गया। फिर बैलेंस इधर जो है 7,20,000 है, इधर 80,000 है, तो इधर जो है बैलेंसिंग आएगा। तो फिर March 31 बाय बैलेंस CD करके 6,40,000 लिख देंगे, तो इधर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा 7,20,000 7,20,000। अब इस अमाउंट को हम लोग बैलेंसिंग को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 6,40,000 आ जाएगा। फिर अब जो है 19 आ गया, जब मशीन जो है सेल किया गया था। यहाँ ऑन 1 जनवरी 2019 अ पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज जो किया गया था 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर इतना 44,000 में सेल कर दिया गया 2019 जनवरी 1। तो इस आफ्टर 3 इयर्स आ गया, तो जब मशीन को जो है मशीन का एक पार्ट को बेचा गया था, तो 2019 जनवरी 1 लिख दिए जनवरी 1 करके बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरा ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट की पूरा अमाउंट पे ना होके 1 लाख पे होगा, क्योंकि मशीन का एक पार्ट बेचा जा रहा है जो कि जिसका कि ओरिजिनल कॉस्ट ₹1 लाख था। तो इसी पे जो है डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बाय 2019 जनवरी 1 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑन ₹1 लाख फॉर 9 मंथ्स। तो 1 लाख पर 9 मंथ्स और 10% चार्ज करेंगे तो 7,500 हम लोग का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर इधर ये हम लोग मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो है फिर सेम मंथ जनवरी 1 को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें शो करना है हम लोग को शो द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का भी एंट्री होगा, तो इसका हम लोग
देख लेते हैं कैलकुलेशन की यहाँ 72,500 जो है वो कैसे आया। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को ये तो पता करना होगा ना कि अगर हम लोग मशीनरी खरीदे थे उसको सेल किए तो हम लोग को लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो हम लोग लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि अगर गेन हम किया रहता तो गेन क्वेश्चन में दे देता है, गेन तो नहीं दिया है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 1 लाख है, लिख दिए। इसमें हम लोग लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट पर एनम फॉर 2 years 9 months ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब कि हम लोग जितना मशीन अभी जब परचेज किए हैं 1 अप्रैल 2016 से लेके अभी 1 जनवरी 2019 तक जितना यूज किए हैं सारा का डिप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करके इसमें माइनस करेंगे। तो हम लोग ये डिप्रिसिएशन निकालेंगे 10% और 2 years 9 months का। तो हम लोग का डिप्रिसिएशन जो है 27,500 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लेस कर देंगे तो ये हम लोग का बुक वैल्यू आ जाएगा कि अभी जो है इतना यूज होने के बाद मशीनरी का जो बुक वैल्यू है वो 72,500 है। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी आगे दिखाएंगे। ये देखिए जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग अभी दिखाएंगे जनवरी 1 को जो है मशीन मतलब 2 year 9 months यूज होने के बाद मशीनरी का जो बुक वैल्यू है वो 72,500 है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ शो कर दिए जनवरी 1 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करके। यहाँ हम लोग शो कर दिए 72,500। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये 73,000 कैसे आया। ये देखिए 73,000 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेकेंड डिप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड मशीनरी फॉर द ईयर 2018 और 19। इसमें ये देखना है कि जो मशीनरी का तो एक ही पार्ट बेचा गया, पूरा मशीनरी तो सेल नहीं किया गया। तो अभी मशीनरी हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख रुपीज़ का था, जिसमें कि 1 लाख रुपीज़ का एक पार्ट बेच दिए गया, तो 7 लाख बचा। तो अब हम लोग जो दूसरा डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड मशीनरी फॉर द ईयर 2018 और 19। तो ऑन ओल्ड मशीनरी ऑफ ₹7 लाख फॉर 1 ईयर। तो 7 लाख का मशीनरी अभी बचा है, क्योंकि इसका एक ही पार्ट बेचा गया था फुल 1 ईयर। तो ये 7 लाख रुपीज़ पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। ये 70,000 लिख दें। और फिर इसी डेट को एक न्यू मशीनरी खरीदा गया था। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 120 लाख। 120 लाख का जो मशीनरी खरीदा गया था उसका भी एंट्री हम लोग यहाँ शो कर दिए 2019 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट ₹1,20,000। तो इसका भी डिप्रिसिएशन चार्ज करके हम लोग इसमें लिख देंगे मार्च 31 को। तो ये देखिए यहाँ ऑन न्यू मशीनरी ऑफ ₹1,20,000 फॉर 3 months। तो 1,20,000 पे फॉर 3 months और 10% निकालेंगे तो ये 3,000 जो है आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 73,000 आ जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड मशीनरी फॉर द ईयर 2018-19। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ जो है शो कर देंगे मार्च 31, 2019 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 73,000। इसमें ये नया न्यू मशीनरी का भी कैलकुलेशन हो गया, और जो मशीनरी का जो बैलेंस अमाउंट बचा था उसका भी कैलकुलेशन इसमें इंक्लूड हो गया। अब इधर टोटल जोड़ के आ रहा है 7,60,000,
और इधर जो है बैलेंस कम है, तो जब बैलेंसिंग करेंगे हम तो हम लोग का जो है इतना का बैलेंसिंग इधर आएगा 6,07,000। इधर लिख देंगे मार्च 31 बाय बैलेंस CD। तो 6,07,000 दोनों तरफ हम लोग का इक्वल हो गया। मार्च 31 बाय बैलेंस CD इतना का जो है बैलेंस आ रहा है, तो दोनों तरफ हम लोग का फिर इक्वल आ गया। तो इसको इधर लिख दिए 7,60,000 7,60,000। ये बैलेंस जो है हम लोग का इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट इसी में अब हम लोग मशीनरी अकाउंट शो कर दिए। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट दिखाना है नॉट मेंटेन का केस में। तो चलिए अब नेक्स्ट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट देखते हैं। तो ये एंट्री इसमें हम लोग देखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ये जो नॉट मेंटेन का केस है तो नॉट मेंटेन का केस में ये हम लोग का एंट्री जो है फॉलो होगा। दोनों जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये दोनों एंट्री और एक एंट्री। तो चलिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट देखते हैं। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट सेम बनेगा, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट और दोनों साइड्स में लिख देंगे डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला फर्स्ट एंट्री हम लोग का होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 2019 जनवरी 1 जब मशीन को सेल किया गया है, तो ये वाला एंट्री फॉलो होगा। और ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू, हम लोग का बुक वैल्यू आया था ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जिसको कि सोल्ड किया गया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट को। तो ये वाला एंट्री एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट अकाउंट, तो भी हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो एसेट अकाउंट हम लोग का डेबिट साइड में आ जाएगा जितना अमाउंट है। तो ये 72,500 हम लोग का बुक वैल्यू आया था। इधर कैलकुलेशन में देख लेते हैं। ये देखिए बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2019 को 72,500 का बुक वैल्यू आया है। तो इसको हम लोग यहाँ शो करेंगे। जनवरी 1 टू मशीनरी अकाउंट 72,500 की आफ्टर 2 ईयर और 9 मंथ्स के बाद जो है इतना का बुक वैल्यू बच रहा है सेल करने के बाद। तो 2019 जनवरी 1 टू मशीनरी अकाउंट 72,500। अब सेकेंड एंट्री इसका करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स का। इसका सेल प्रोसीड्स का एंट्री क्या होगा, तो ये देखिए इस कैलकुलेशन में जो है बुक वैल्यू में से जितना बुक वैल्यू आया था उसमें से जो है 44,000 को लेस कर दिया गया है। ये 44,000 कौन सा अमाउंट है, सेल प्रोसेस का है, जितना कि मशीन का एक पार्ट को सेल कर दिया गया था। वाज सोल्ड फॉर ₹44,000 में जो है मशीन का अ पार्ट ऑफ दिस मशीन वाज सोल्ड। 44,000 में मशीन का पार्ट को जो है सेल कर दिया गया था, तो उसको लेस कर दिया गया है। लेस सेल प्रोसीड्स 44,000, तो ये 28,500 आ गया है लॉस ऑन सेल, कि इतना का लॉस हुआ मशीनरी को बेचने पे। तो ये हम लोग का सेल प्रोसीड्स है 44,000, तो इसी को शो करना है यहाँ। 2019 जनवरी 1 बाय बैंक अकाउंट, ये वाला एंट्री से हो जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसेस ऑफ द एसेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अभी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग का बैंक क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट साइड 2019 जनवरी 1 बाय बैंक अकाउंट 44,000। ओके, अब आगे देखते हैं।
लास्ट इसका एंट्री हो जाएगा जनवरी 1 को कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उसका एंट्री करना है। तो हम लोग को लॉस हुआ है क्योंकि जब हम लोग बुक वैल्यू में से सेल प्रॉफिट्स माइनस किए थे, हम लोग का ये 28,500 हम लोग का लॉस ऑन सेल आया था कि हम लोग को जो है मशीनरी को हम लोग सेल किए तो हम लोग को 28,500 का लॉस हुआ। तो लॉस का एंट्री क्या होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 4 गेन ऑन एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, ये तो गेन का दिया है। तो जब इसी केस में है कि इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाएगा तो अबव एंट्री को जो है उलट दिया जाएगा। तो लॉस हम लोग गेन क्रेडिट हुआ है तो लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा और एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट डिस्पोजल का अकाउंट जो बनाया है इसमें हम लोग का ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 28,500, क्योंकि हम लोग को लॉस हुआ है। लॉस ऑन सेल 28,500 बुक वैल्यू को माइनस करने, बुक वैल्यू में से सेल लॉसेस माइनस करने के बाद 28,500 का लॉस हुआ। तो हम लोग इसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में दिखा दिए। तो हम लोग का इधर डेबिट, क्रेडिट और डेबिट साइड जो है 72,500 ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का जो है इक्वल आ गया। तो हम लोग का इसमें ये फर्स्ट केस जो है वो कंप्लीट हो गया, इसमें कि हम लोग को मशीनरी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो है बनाना था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये मशीन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन वाला केस देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।